यूपी का चर्चित कप सिरप कांड और उससे जुड़ा सिंडिकेट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। विकास सिंह नरवे आजमगढ़ का रहने वाला है और वो भी धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। विकास सिंह नरवे को लेकर के जो लगातार छापेमारी चल रही है उसमें साफ तौर पर ये कहा जा रहा है कि उसे इस बात की भनक लग जा रही है कि प्रशासन उसे पकड़ने आ रहा है और वो लगातार ठिकाना बदल रहा है। जो अभियुक्त पकड़े गए, चाहे वो मेन अभियुक्त शुभम जायसवाल क्यों ना हो, उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो जो है धनंजय सिंह के साथ थी। लेकिन अब तक ताज्जुब करने वाली बात यह है कि धनंजय सिंह के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज ना होने की वजह से यूपी पुलिस पूछताछ भी आज तक धनंजय सिंह से नहीं कर पाई। साथियों नमस्कार, मैं हूं रजनीश और आप जन आदर्श भारत देख रहे हैं। यूपी का चर्चित कप सिरप कांड और उससे जुड़ा सिंडिकेट है कि खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। लगातार जो खबरें आ रही हैं हम उस पर चर्चा कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि जो प्रशासन की जो छापेमारी है वो इस वक्त काफी तेज हो गई है। पूर्व में पकड़े गए अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह ने कई राज उगले हैं। पहले अमित सिंह टाटा पकड़ा गया, आलोक प्रताप सिंह पकड़े गए और उसके साथ साथ महेंद्र सिंह जो पकड़ा गया, उसके बाद से और भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी खोजबीन जारी है। पूर्व में पकड़े गए अमित सिंह टाटा और आलोक सिंह ने जो कबूला है उसने बताया है कि जिस व्यक्ति ने उन्हें शुभम जायसवाल से सबसे पहले मिलवाया था उसका नाम विकास सिंह नरवे है। विकास सिंह नरवे आजमगढ़ का रहने वाला है और वो भी धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। लगातार जो खबरें आ रही उसमें साफ तौर पे बताया जा रहा है कि जो कप सिरप सिंडिकेट है उसे बाहुबलियों द्वारा संचालित किया जाता था, जिसमें छापेमारी के बाद बहुत सारे लोग पकड़े गए, उन पर कार्रवाई चल रही है, मुकदमा दर्ज हो गया है। लेकिन एक मेन अभियुक्त जो उसमें फरार चल रहा है विकास सिंह, वो भी बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी बताया जा रहा है। जो खबर आ रही है, कहा जा रहा है कि आजमगढ़ का रहने वाला विकास सिंह नरवे इस वक्त फरार है और जैसे ही प्रशासन की छापेमारी हो रही है, लोकेशन ट्रेस करके जैसे ही प्रशासन उसके तक पहुंचने की कोशिश कर रहा है, ठीक उससे पहले वो फरार हो जा रहा है। तो एक तरह से कहा जाए तो जो यूपी प्रशासन है उसकी नाकामयाबी को भी दर्शाता है। विकास सिंह नरवे लगातार ठिकाने बदल रहा है और खबर अब आ रही है कि वो विदेश भागने की फिराक में है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि हो सकता है कि वो भी विदेश भाग गया हो। जो बाहुबली धनंजय सिंह है उसके करीबी विकास सिंह को बताया जा रहा है। विकास सिंह के बारे में ये भी कहा जा रहा है कि 2024 के चुनाव में जब बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, उस वक्त वो जौनपुर में काफी सक्रिय था। आखिरी बार जो उसकी फोटो वायरल हुई, जो पता चला, वो आखिरी बार लखनऊ के एक निजी अस्पताल में उत्तर प्रदेश की कैबिनेट के एक मंत्री से वो मिलने के लिए आया था। तब उसकी आखिरी बार फोटो वायरल हुई थी। धनंजय सिंह के साथ कई तस्वीरें वायरल हो रही हैं। एक तरह से कहा जाए तो अमित सिंह टाटा, आलोक सिंह, महेंद्र सिंह और उसके साथ साथ विकास सिंह नरवे, शुभम जायसवाल जो मुख्य जो है इसमें अभियुक्त बताया जा रहा है, उसकी जो तस्वीरें हैं वो धनंजय सिंह के साथ वायरल हुई हैं। साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि जो शुभम जायसवाल है, जिसने सहारनपुर के विभोर राणा के साथ मिल करके ये सिंडिकेट तैयार किया था और जहर का व्यापार शुरू किया था, उसको बाद में बाहुबलियों की आवश्यकता पड़ी थी, जिसमें सबसे पहले उसने जो संपर्क किया था वो धनंजय सिंह के राइट हैंड कहे जाने वाले बर्खास्त सिपाही आलोक सिंह से मुलाकात की थी। अमित सिंह टाटा से उसकी मुलाकात हुई थी और धीरे धीरे इस कारोबार को उसने संचालित करना शुरू किया था। बताया जा रहा है कि 2000 करोड़ के सिंडिकेट को संचालित करने में बाहुबलियों का बहुत बड़ा हाथ रहा है। विकास सिंह नरवे को लेकर के जो लगातार छापेमारी चल रही है उसमें साफ तौर पर यह कहा जा रहा है कि उसे इस बात की भनक लग जा रही है कि प्रशासन उसे पकड़ने आ रहा है और वो लगातार ठिकाना बदल रहा है। लोग ये भी चर्चा कर रहे हैं कि वो विदेश भाग चुका है। ऐसे में अब ये लगातार सवाल उठने लगे हैं कि तमाम लोगों पर मुकदमा दर्ज हुए, जिन जिन लोगों को अभियुक्त बनाया गया, जिन जिन लोगों की गिरफ्तारियां हुई हैं, जो फरार चल रहे हैं, सबकी जो तस्वीरें हैं वो बाहुबली धनंजय सिंह के साथ वायरल हो रही हैं। तो सारे लोगों की जब तस्वीरें जब धनंजय सिंह के साथ वायरल हो रही हैं, उसके साथ साथ जो अमित सिंह टाटा की गाड़ी पकड़ी गई, उसकी भी गाड़ी का नंबर धनंजय सिंह की गाड़ी के नंबर के साथ 9777 था। उसके साथ साथ
जो महेंद्र सिंह की गाड़ी थी, जो उसकी पत्नी के नाम रीता सिंह के नाम से थी, उसकी भी गाड़ी का नंबर 9777 था। और ये जो अभियुक्त पकड़े गए, चाहे वो मेन अभियुक्त शुभम जायसवाल क्यों ना हो, उसकी भी जो तस्वीरें हैं वो जो है धनंजय सिंह के साथ थी। लेकिन अब तक ताज्जुब करने वाली बात यह है कि धनंजय सिंह के ऊपर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। एफआईआर दर्ज ना होने की वजह से यूपी पुलिस पूछताछ भी आज तक धनंजय सिंह से नहीं कर पाई। ये कहा जा रहा है कि एक तरफ तो उत्तर प्रदेश की जो सरकार है, जो लगातार दावा कर रही थी कि उत्तर प्रदेश में कानून का राज है, गुंडे और माफियाओं को चुन चुन करके या तो जेल भेजा जा रहा है, या फिर उनके इनकाउंटर हो रहे हैं, या फिर वो प्रदेश छोड़ करके भाग चुके हैं। लेकिन पूर्वांचल में लगातार जो बाहुबलियों का दबदबा है, जो माफियाओं का दबदबा है, उसको लेकर के अब उत्तर प्रदेश में चर्चाएं बहुत तेज हो गई हैं। एक तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार जहां रामराज की बात कर रही है, वहीं विपक्ष लगातार उत्तर प्रदेश में गुंडा राज की बात कर रहा है। खुद जो प्रमुख विपक्षी दल के जो नेता हैं, समाजवादी पार्टी के जो सुप्रीमो अखिलेश यादव, उन्होंने साफ तौर पे कहा कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब के बारे में भारतीय जनता पार्टी के नेता और स्वयं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि जब सरकार समाजवादी पार्टी की थी तो 1 डिस्ट्रिक्ट 1 माफिया हुआ करता था। लेकिन आज क्या चल रहा है, वो सब सारी चीजें भी देखने लायक है। ये जो खबरें आ रही हैं, जिसे लेकर के हम लगातार चर्चा कर रहे हैं, उसमें साफ तौर पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह है कि जो विकास सिंह है, जो बाहुबली धनंजय सिंह का करीबी था, वो भी फरारी काट रहा है। और लगातार जो प्रशासन है, जब उसके ठिकाने पर छापा मारने जा रहा है तो उससे पहले ही बताया जा रहा है कि वो फरार हो जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में क्या विकास सिंह नरवे पकड़ा जाएगा, और बहुत सारे ऐसे खुलासे हो पाएंगे जो आने वाले समय में होने बाकी हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। लगातार कप सिरप को लेकर के हम चर्चा इसलिए कर रहे हैं कि कप सिरप का जो मामला है देश के मासूमों से जुड़ा है। बहुत सारे मासूमों की मौत हो चुकी है। दवा के नाम पर जो जहर का कारोबार हो रहा था, नशे का जो कारोबार हो रहा था, जिसमें संलिप्त वो तमाम जो अभियुक्त हैं वो एक एक करके पकड़े जा रहे हैं। क्या प्रशासन की पकड़ मुख्य अभियुक्त तक पहुंच पाएगी, ये आने वाला वक्त बताएगा। क्योंकि लगातार जो दावा किया जा रहा है प्रशासन की तरफ से भी कि जो टीम बनाई गई है वो लगातार अभियुक्तों को पकड़ने के लिए, उन तमाम जो सरगना है कप सिरप कांड के, उनको पकड़ने के लिए लगातार जो टीमें हैं वो गठित की जा रही हैं, छापेमारी चल रही है। लेकिन अब तक क्या क्या हासिल हुआ है, उसमें साफ तौर पर यह समझ में आ रहा है कि जो मुख्य अभियुक्त शुभम जायसवाल बताया जा रहा है वो विदेश भाग चुका है। उससे जुड़ा जो सबसे बड़ा जो है अभियुक्त है विकास सिंह नरवे की बात हो रही है, वो भी फरारी काट रहा है। उसके लिए भी कहा जा रहा है कि वो भी विदेश भाग गया है। तो विकास सिंह जब पकड़ा जाएगा तो बहुत सारी चीज़ें वो जो है पुलिस प्रशासन को पूछताछ में बताएगा, ऐसा लोगों को आशंका है। कहा जा रहा है कि विकास सिंह नरवे जो धनंजय सिंह का बेहद करीबी था और लोकसभा के चुनाव में धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला सिंह का जोर शोर से प्रचार कर रहा था। और उसके साथ साथ जो उसकी आखिरी तस्वीरें थी जिसके बारे में हमने चर्चा की, वो तस्वीरें उत्तर प्रदेश की सरकार के कैबिनेट मिनिस्टर के साथ अभी जो है एक निजी अस्पताल में वायरल हुई थी। तो वो सब सारी चीज़ें जो आने वाले समय में विकास सिंह को पकड़ने के बाद पता चलेगी, उस पर भी हम चर्चा जरूर करेंगे। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत सारी खबरें लेकर के आपके बीच में हाजिर होंगे। बने रहें जन आदर्श भारत के साथ और हमें दें इजाज़त। नमस्कार।